मोटेशन रिजेक्ट क्यों हो जाता है, डीसीएलआर में अपील कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीशान और आप देख रहे हैं बिहार भूलेख जोन। जमीन का मोटेशन कराया है और आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है तो आपको डर है कि कहीं आपका मोटेशन रिजेक्ट ना हो जाए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मोटेशन किन किन कारणों से रिजेक्ट होता है, डीसीएलआर के यहाँ अपील कैसे की जाती है, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं और ऐसी कौन सी गलतियां से जिससे बच के रहे, मोटेशन पास करवा सकते हैं। इसलिए ये वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले ये समझें कि मोटेशन का मतलब क्या होता है। जमीन खरीदने या विरासत में मिलने या बंटवारा होने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज कराना। लेकिन कई बार लोग आवेदन कर देते हैं मगर कुछ छोटी सी गलतियों की वजह से उनका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। अब जानते हैं कि आखिर रिजेक्ट क्यों होता है। पहला कारण गलत दस्तावेज। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि अधूरे या गलत दस्तावेज अपलोड कर देते हैं, जैसे केवाला साफ नहीं है, रजिस्ट्री अधूरी है, खतियान नहीं लगाया है, एलपीसी नहीं लगाया है जहां आवश्यक हो, पहचान पत्र या आधार कार्ड नहीं लगाया है। ऐसे स्थिति में कर्मचारी रिपोर्ट नेगेटिव दे देता है और आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा कारण विक्रेता का नाम रिकॉर्ड में नहीं है। अगर जिसने जमीन बेची है उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में नहीं हो तो मोटेशन रुक सकता है। पहले पुराने मालिक का रिकॉर्ड सही कराना पड़ सकता है। अभी का दौर में ऑनलाइन जमाना हो गया है तो सबसे पहले ऑनलाइन जमाबंदी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तीसरा कारण जमीन विवादित होना। अगर उसी जमीन पर पहले से विवाद चल रहा है, कोर्ट केस, परिवार में झगड़ा, दो लोगों का दावा, पहले से किसी और का मोटेशन तो आवेदन रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा कारण गलत खाता, खेसरा या रकबा। ऑनलाइन आवेदन करते समय लोग कई बार गलत खाता, खेसरा या रकबा भर देते हैं। बाद में कर्मचारी जब जांच करता है तो रिकॉर्ड मैच नहीं करता है और आवेदन रिजेक्ट किया जाता है। पांचवा कारण एक ही जमीन पर कई आवेदन। अगर एक ही जमीन पर पहले से मोटेशन पेंडिंग है और दूसरा आवेदन कर दिया गया है तो उस कारण में मोटेशन रिजेक्ट हो सकती है। छठा कारण सरकारी जमीन। अगर जमीन सरकारी है, गैर मजरूआ है, सड़क है, जमीन है या किसी प्रतिबंध श्रेणी में आती है तो उस सामान्य मोटेशन संभव नहीं होता है। अब सवाल आता है, अगर मोटेशन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें। सबसे बड़ी सवाल ये है, सब किसानों का यही सवाल है कि अगर मोटेशन रिजेक्ट हो जाता है तो केवल मेरा खराब हो गया। ऐसा कोई बात नहीं। रिजेक्ट होने के बाद आपके पास कानूनी रास्ता होता है। आप डीसीएलआर कार्यालय में अपील कर सकते हैं। डीसीएलआर में अपील कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले रिजेक्शन ऑर्डर डाउनलोड करें। उसमें लिखा होगा कि आवेदन किस कारण रिजेक्ट हुआ है। उसी कारण को समझना सबसे जरूरी है। अगर कारण सही है तो पहले कमी पूरा करें। अगर कभी कारण गलत हो तो उसके खिलाफ अपील करें। डीसीएलआर में कौन कौन सी कागजात अपील करने में लगते हैं। अपील आवेदन, रिजेक्शन ऑर्डर की कॉपी जो आपको अंचल में मिल जाएगा, सेटिस्फाइड कॉपी जिसको बोलते हैं, रजिस्ट्री केवाला, खतियान, रसीद और आधार कार्ड, एलपीसी यदि आवश्यक हो तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्य संबंधित प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, जिस स्टेट में जिस तरह का यह है उसी हिसाब से आपको लगाना होता है। अपील के बाद क्या होता है, डीसीएलआर दोनों पक्षों को नोटिस भेज सकता है, सुनवाई होती है, जरूरत पड़ने पर कर्मचारी से दोबारा जांच भी कराया जाता है। अगर आपका दावा सही पाया गया तो डीसीएलआर पहले वाला आदेश रद्द करके मोटेशन कराने के निर्देश दे सकता है। रिजेक्शन से बचें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप चाहते हैं कि पहली बार में ही मोटेशन पास हो जाए तो ये बातें जरूर ध्यान रखें। आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज जांच ले, खाता, खेसरा और रकबा सही भरे, साफ और पढ़ने योग्य स्कैन अपलोड करें। विक्रेता का रिकॉर्ड पहले जांच ले। जमीन विवादित हो तो पहले विवादित सुलझाएं। आवेदन के बाद उसकी स्थिति नियमित देखते रहें। दोस्तों, बहुत लोग बिना जानकारी के ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, बाद में महीनों तक चक्कर लगाते हैं, सालों तक, कई साल, 2 साल, 3 साल, 2 महीना, 4 महीना ऐसे चक्कर लगाते हैं। अगर आवेदन सही तरीके से किया जाए तो सभी दस्तावेज पूरे हो तो रिजेक्शन संभव कम हो सकती है। इसलिए जल्दीबाजी ना करें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि मोटेशन क्यों रिजेक्ट होता है, किन गलतियों से बचना चाहिए, डीसीएलआर में अपील कैसे की जाती है, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं और पहली बार में मोटेशन पास कराने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि किसी का भी मोटेशन सिर्फ जानकारी की कमी से रिजेक्ट ना हो। अगर आप जमीन की नापी, बंटवारा, केवाला, खतियान, परिमार्जन, ऑनलाइन मोटेशन और बिहार भूमि से कोई भी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल बिहार भूलेख जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं जीशान आलम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।